चले लिखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। कहने का मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + n तक, ये होता है n + 1/2 का। एग्जाम्पल है, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 1 + 2 + 3 + 10 कितना होता है, तो सिंपल है, जोड़ के बता सकते हो, आप बता सकते हो ना। लेकिन हम इसे फॉर्मूला से करते हैं। शुरू कहाँ से हुआ है, कहाँ तक गया है, और यही आपका हो जाएगा n, है ना। कंडीशन याद रखें, गिनती 1 से चालू होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं होने चाहिए सभी 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और जहां जाकर खत्म होता है वही आपका n का मान होगा। तो इसके बराबर हो जाएगा 10 × 11/2 यानी कि 55। जोड़ के देख सकते हैं, 10 ये दिखा, इसके बगल में 9 होगा ना, 9 1 10, इसके बगल में 8 होगा, 8 2 10। एग्जाम्पल वाला लिख ही रहे। एग्जाम्पल था आपका 1 + 2 + 3 + 10 यानी 10 × 10 + 1/2 बराबर 55। समझ ये रहे थे, हम लोग जोड़ रहे थे मैनुअली। 10 था, 10 हो गया, 9 है, एक भी है, ये भी 10 बनाएगा, 8 और 2 ये भी 10 बनाएगा, 7 और 3 ये भी 10 बनाएगा, 6 और 4 ये भी 10 बनाएगा, और बच गया 5, 5 का 5। देख लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। 10 20 30 40 50 और 5 55 हो गया, हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे भी कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि जैसे आपको दे दिया जाएगा 15 16 17 ये 50, है ना, इनका योग बताना है। तो इस बार आप सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। क्यों? सूत्र का प्रयोग तभी होगा जब गिनती 1 से ही चालू हो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। लेकिन इस बार चालू कहाँ है, 15 से। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप क्या करो, जो जरूरत है, लगता है कि अगर ये होता तो अपना काम बन जाता, उसको उधार लेकर आओ। उधार कहने का मतलब हम 1 2 3 से लेकर के 14 तक के अंकों को उधार ला दिए। ठीक है, तो भाई उधारी लाओगे तो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये यहाँ से 1 से लेकर 50 तक अपना काम तो बन गया ना। तो पहले ही बना लेते हैं कि ये 50 × 51/2 आ जाएगा, यानी ये कटेगा 25 बार में, है ना, 5 और कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा इतना। लेकिन इतना तो शुरू से था ना, इसमें कुछ उधारी था। कहां से कहां तक, 1 से 14 तक। तो भैया चुकाना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा 14 × 15/2 7, 15 सते, यानी इसमें से 105 को घटा लेते हैं, 0 7 1 1, बस ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि अगर गिनती शुरू से ना दे रखे तो हमें क्या करना है। चले आगे, इसका प्रूफ भी कराना पड़ेगा।
प्रूफ करा दी। सिंपल सा एपी से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। एपी के जैसे क्या था, 1 + 2 + 3 था प्लस n था, ठीक है। तो ये एक एपी में है, सार्वंतर एक है, तो a का मान 1 हो जाएगा, d का मान 1 हो जाएगा और n का मान n ही लेना है। तो Sn बराबर क्या होता है, n 2a n-1 d, यहाँ पर 2 आता है। तो यानी n/2 तो रहेगा रहेगा ना, 2 गुना 1 और n-1 गुना 1, यानी n/2 2 n-1 n/2 गुना ये क्या हो जाएगा, n-1, इसी को लिख दिया गया, नहीं प्लस का 1, ठीक है ना, n+1/2। ये है इसका सिंपल सा प्रूफ। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, कहने का मतलब 2 + 4 + 6 + 8, इस तरीके से 2n n इंटू n+1 के, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दे दिया जाए 2 + 4 + 6 + 20, इसको जोड़कर बताना है आपको, है ना, इसको जोड़ना है। तो हम n बराबर लेंगे कितना, n बराबर कितना होगा 10, क्योंकि अंतिम वाले में हमको n ही चाहिए ना, यानी अंतिम वाले में अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तब n मिलता है, तो 2 का भाग लगाएं कितना मिलेगा, यानी n का मान कितना है 10, तो लिखेंगे 10 गुना 11, यानी ये हो जाएगा कितना 110, है ना। जोड़ के एक बार चेक करते हैं, 20 तो 20 रहेगा पहले से, इसके बगल में क्या आएगा 19 आएगा ना, 18 आएगा। अच्छा चलो तो ठीक है, यानी कि 18 + 2 कितना हो गया, और फिर 16 + 4 20, फिर 14 + 6 20, और फिर एक आएगा 12 + 8 कितना 20, और फिर एक 10 है जो 10 ही रह जाएगा, 1 2 3 4 5, 20 5 100, और ये 10, ठीक है। अब इसमें भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कुछ इस तरीके से, अड़तालीस +50 +52 प्लस का 100, बता दो। फिर से शुरू से तो है नहीं, है कहां से शुरू होता है 2 से। और जब भी ऐसा कुछ मिले तो जो चीज चाहिए होगा उसको हम उधार मांग लेंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, ये अपना काम तो बन गया, यानी ये हो जाएगा कितना 50 गुना 51 होगा, यानी आंसर हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। लेकिन इतना आंसर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये चीज नहीं था, ये उधार है, इसको चुकाना होगा, तो चुका देते हैं भैया कितना 2 + 4 + 6 कहां तक 46 तक, यानी इसका जोड़ कितना कितना हो जाएगा, 46 का आधा 23 गुना 24 होगा, गुना करके घटा देंगे आंसर। बात समझ में आया, हो गया।
प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी कि 1+3+5+7, इसी तरीके से कहां तक जाएगा, 2n-1 तक। अब समझेंगे बात को। एग्जाम्पल, 1+3+5 डॉट डॉट 49 बराबर क्या होगा। देखें 49 बराबर क्या, इतना का मान बताना है, विषम प्राकृतिक संख्या है ना। सबसे पहले n पता करते हैं। तो n पता करने के लिए आपको करना क्या है, लास्ट वाले नंबर में एक जोड़ना है, कितना होगा, और फिर 2 से भाग देना है। तो यानी n है 25। अगर एक से विषम संख्या गिनना स्टार्ट करें तो 1, 3, 5, 7 ऐसे, तो कितना आएगा विषम संख्याओं की संख्या, यानी टोटल कितने टर्म होंगे, 25 गो। निकालने के लिए करना क्या है, लास्ट वाले में एक जोड़ना है और फिर 2 से भाग लगाना है, हो जाएगा। यानी n का मान कितना आया, तो इसका योग हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी कि 625 लिख लेंगे। हो गया। चलें 2 गो और है, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इस तरीके से हो, और ये n का स्क्वायर हो, तो ये होता है n n+1 2n+1 बटा में 6। हो गया। जैसे अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और दे दिया जाए 10 का स्क्वायर बराबर 8, तो जवाब क्या होगा, देख लो भैया n है तो n ही का प्रयोग किया जा रहा है, यानी लास्ट वाले का ही प्रयोग करेंगे। 10 गुना 11 गुना 21 बटा में 6, ठीक है, नहीं समझे। n 10 हुआ, n+11 और 10 दूना 20 1 21, ये 3 से कटेगा 2 बार में और ये 3 से कटेगा 7 बार में और 2 से कटेगा 5 बार में, है ना। 7 पंजे 35, 35 गुना 11 कितना हो जाएगा भैया, किसी भी संख्या में 11 का गुना करना हो, दोनों संख्या को अलग अलग लिख दो और दोनों संख्या जोड़ के लिख दो, हो गया। हटा दें। चलो भाई अब आते हैं, देखो ये सारे सूत्र मतलब ये इतना याद होने चाहिए कम से कम, क्योंकि अगर आप 9.4 बनाना चाहते हो तो भैया याद करना पड़ेगा इसे। तो 9.4 1 2 3 यानी 9.1 9.2 और 9.3 इस सब में ज्यादा भारी है, बहुत भारी। कब, जब आपको कुछ समझ में न आए तब। जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 गुना 2 जोड़ 2 गुना 3 जोड़ 3 गुना 4 जोड़ ऐसे दिया हुआ है ना। इसका योग निकालना है। तो आप एपी या जीपी तो पढ़ के आए हो,
इसका ना एपी में है, नहीं यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाता है। इसका नाम है एचपी, हैवी प्रॉब्लम। ये चलते है कि इसका कोई, जैसे कि एपी में आप एक सूत्र पढ़े ना एसएन का, जीपी में भी एसएन का सूत्र पढ़े, इसके में हर एक सीरीज का अलग अलग सूत्र लगेगा, और वो कैसे, वो आपको समझना है, उसी के लिए हम बात करते हैं। देखें, अभी तक हमने कुछ सूत्रों को देखा। पहला था 1+2+3 डॉट 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 एन, ये कितना था, एन n+1/2 था ना। देखें भैया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, यहीं से वहां तक का रास्ता आसान हो सकता है। इस सीरीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन, है ना, n1 से के लिख देते हैं, n नहीं लिखते हैं क्योंकि n तो इसमें प्रयोग लिया गया है ना, समेशन k1 से n और k। अब सुनोगे ध्यान से, ये जो चीज है, इस सीरीज को आप इतना लिख सकते हो, इस सीरीज को इतना लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो सीरीज है अपना, ये क्या था, 2 4 6, ऐसा ही था ना, 2n था, ठीक है। सूत्र याद है क्या होता है, n+1। इस सीरीज को आप समेशन k बराबर 1 से n 2k लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, 2k। 1+3 5, और ये था आपका 2n-1, जिसका था n² था ना। इसको आप समेशन के n 2k-1 लिख सकते हो, ठीक। फिर लिखवाए हैं क्या भैया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसी तरीके से n का स्क्वायर लिखवाए हैं। तो इसका आंसर था अपना n+1 2n+1/6। इसे आप लिख सकते हैं k = 1 से n k का स्क्वायर, है ना। और फिर था पावर 3 पावर 3 पावर 3 n का पावर भी 3, और ये था n+1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4, 2 लिख ले कम, तो इसका होल स्क्वायर करके लिख दिया। कहीं कहीं आपको 4 लिख के मिल जाएगा तो जहुआ जा मत, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन k = इतना और k का पावर 3। हमारा काम बस इतना है यहाँ पर कि हम आपको समेशन में लिखना सिखा रहे हैं। इसका अंतिम पद कितना था, तो यहाँ पर सिर्फ k लिखे हैं, n को k से रिप्लेस किए हैं। यहाँ पर अंतिम पद कितना है, तो इसको 2k लिख दिए हैं। बाकी सब देखो, सब में सेम है, n बराबर 1 से उठाए हैं ना। यहाँ पर n बराबर कितना है, 2n-, तो 2k-, बात समझ में आया। यहाँ कितना है, ये समझ में आया क्या है अपना। तो यानी कि हमारा जो काम होगा ना, ये जो अंतिमवा पद है इसे व्यापक पद बोलते हैं। ये अंतिमवा पद आप लोग पढ़े होंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे। है नाहियो लिखबो जा बीच वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बा ना, टाइम वेस्ट कर बजा लिखे में, डायरेक्ट है लिखा जा। अब यानी कभी भी ऐसा कुछ दिखेगा, कैसा हो, अगर आपको ऐसा दिखेगा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसके बराबर फॉर्मूला क्या आएगा, ये इसके बराबर फॉर्मूला n+1/2 याद रहेगा, यानी ये प्राकृतिक संख्या है। यानी अगर ऐसा कहीं दिखता है तो हम इसको इतना से रिप्लेस कर सकते हैं।
अगर ऐसा दिखा तो n n+1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और ऐसा दिखा तो n² से, ऐसा दिखा तो n+1 2n+1 बाई 6, और ये दिखा तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? चले, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब सुनोगे, जो अंतिमवा पद था, ये जो हम लिख रहे थे, ये वाला, ये k2k ये व्यापक रूप है, पदों के व्यापक रूप। व्यापक रूप यानी आप लोग पढ़े होंगे एपी में an बराबर, है ना, पढ़े हैं ना, a+n-1d, ये किसी भी एपी का व्यापक रूप होता है। या जीपी में आप पढ़े हैं tn बराबर a इंटू r का पावर n-1, पढ़े? हाँ, ये व्यापक रूप है। उसी तरीके से इसमें हमको बार व्यापक रूप खुद से पहचानना होगा कि इसका व्यापक रूप है क्या। जैसे अगर 1 गुना 2 जोड़ 2 गुना 3 जोड़ 3 गुना 4 इस तरीके से दे दिया जाए, है ना, डॉट डॉट के बाद कुछ नहीं लिखा है ना, यानी n तक, तो सबसे पहले इसका तो हमें योग बताना है ना, कि भैया ये कितने के बराबर होगा। तो आप गुना करोगे कि हई 2 है, हई 6 है, हई 12 है, और फिर कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा ना। हाँ, तो हिया भैया 4 के अंतर है, हिया 6 के अंतर है, हिया 8 के अंतर है। नहीं, गुनो कर रहे हैं तो कुछ बन नहीं रहा है, ना तो ये पी है ना तो, यानी अपना काम तो भैया नहीं बन रहा है ये। तो ऐसी स्थिति में आपको व्यापक पद को पता करना होगा कि इनका व्यापक पद क्या है, पद लिखने का तरीका क्या है। व्यापक पद लिख सकते हैं क्या, n+1, देखो तो व्यापक पद n+1, और याद रखेंगे n हमेशा आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 1+1 2, 1 2 हो गया, n बराबर 2 रख लो, 2 और 2 1 3, 3 रखो, 3 और 3 1 मिल गया। ठीक है, यानी ये व्यापक पद है। तो सर 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 को हम लिख सकते हैं समेसन n, n के जगह पे हम k ले लेते हैं ना, k, यहां पर हम इसको k के फॉर्मेट में लिख देते हैं, k प्लस 1, और यहां लिख देते हैं कि जो अपना k है, बोले कोई दिक्कत, ठीक लगी ऐसे लिख देनी, ठीक लगे चाहे मत लगे। k 1 से कहां तक जाएगा, n तक, और ये अपना हो जाएगा k प्लस 1, कोई दिक्कत, लिखा जा सकता है कि नहीं, व्यापक पद जैसे पिछले वाले में लिखे थे। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि समेसन k 1 से n, और ये k² प्लस k, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब समेसन में अगर प्लस माइनस हो ना तो अलग अलग समेसन कर सकते हो, गुना के साथ ऐसा नहीं होता है, प्लस और माइनस के साथ ही होगा। यानी आप चाहो तो इसे लिख सकते हो समेसन k से 1 n तक और k² प्लस समेसन k से 1 n तक k। ठीक है, अब पीछे एक बार ध्यान दो, ये किसका हो गया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, और ये प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। तो सूत्र याद है इसके लिए, n n+1 2n+1 बटा में, और इसका n n+1 बटा में, कुछ कॉमन है क्या, n n+1 बाई 2 कॉमन है भैया,
2n+1 बटा में 3+1 बच जाता है। ठीक है, यानी 2n+1/2 हमको लग रहा है कि हम लिख सकते हैं 2n+4 बटा में 3। देखो तो मन की आंखों से दिखेगा, ऐसे टुकु टुकु टाके से ना लौकी है। 3 ही आई, 3 1 हो जाई, यहाँ से लगा था 2 कॉमनो बा। ठीक, यानी कि n+1/2 गुना 2 बाहर निकालते हैं, n+2 बटा में 3, 2 से 2 निपट गया, यानी हो जाएगा क्या, n+1 और n+2 बटा में 3 आंसर। बस समझ में आया? हाँ, उस ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।